गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मुनीश कुमार सैनी एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पादपों में जो जड़ें जल अवशोषित करती हैं वो किस प्रकार से करती है वो पढ़ने वाले हैं। तो जो छठवां चैप्टर है बायोलॉजी का 12th का, उसका एक बिंदु है जल अवशोषण की क्रिया विधि। तो हमें ये तो पता है कि पौधे जल अवशोषित जड़ों के द्वारा करते हैं, क्योंकि पौधा है वो जड़ों के द्वारा ही जल अवशोषित करता है। पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा है कि जल अवशोषित वाला क्षेत्र है वो तरुण क्षेत्र है, और तरुण क्षेत्र में भी विभिन्न भाग आपने पढ़े हैं। रूट कैप है, सेल डिवीजन क्षेत्र है यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इलोंगेशन रीजन है और रूट हेयर्स है। तो रूट हेयर्स के द्वारा और आगे वाला पार्ट है वो जल को अवशोषित करता है। तो जल अवशोषित करने की जो क्रिया विधि है वो कौन सी है वो पढ़ने वाले हैं। एक साइंटिस्ट है क्रेमर ने 1949 में जल अवशोषण की दो क्रिया विधि बताई। दो क्रिया विधि कौन सी है? पहली तो है निष्क्रिय जल अवशोषण, और जो दूसरी विधि है वो है सक्रिय जल अवशोषण। अब देखो, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण में अंतर क्या है। जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसमें एटीपी खर्च नहीं होती है, यानी निष्क्रिय जो जल अवशोषण है इसमें किसी प्रकार की एटीपी ऊर्जा काम में नहीं आती है। बिना किसी ऊर्जा खर्च के जल का अवशोषण होता है। अब बिना ऊर्जा खर्च के जल का अवशोषण कैसे होता है वो देखिए। पौधा जो होता है, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं जैसे कि पत्ती, तो पौधे के वायवीय भाग होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है तो ऊपर वायवीय भागों में जल की कमी होती है। जल की कमी होने से डीपीडी का मान बढ़ जाता है, और डीपीडी का मान बढ़ने के कारण एक ऊपर वाली कोशिका नीचे वाली से जल की मांग करती है, फिर उससे अगली कोशिका जल की मांग करती है। इस प्रकार से ऊपर की तरफ एक खिंचाव बल कार्य करता है, ऊपर की तरफ एक खिंचाव बल कार्य करता है। आगे हम पढ़ेंगे जोली और डिक्सन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसमें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तनाव सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ एक खिंचाव बल कार्य करता है, तो ऊपर की तरफ जो खिंचाव बल कार्य करता है उस खिंचाव के कारण ही जल नीचे से ऊपर की तरफ गति करता हुआ चढ़ता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जैसे ही होता है तो ऊपर की तरफ एक पानी को खींचने वाला बल कार्य करता है, और नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ पानी खींचता है उसी प्रकार से जड़ें भी जल को मृदा से खींचकर जाइलम तक पहुंचाने का काम करती है। इस क्रिया के अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती है, क्योंकि प्लांट के ऊपर की तरफ एक खिंचाव बल कार्य करता है, वो भी वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसमें किसी प्रकार की एटीपी खर्च नहीं होती है, और प्लांट के अंदर लगभग 98% जो जल अवशोषण की क्रिया विधि है वो इसी विधि के द्वारा होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, यानी कि पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 98% जल जो है वो निष्क्रिय जल अवशोषण क्रिया विधि द्वारा होता है। इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और इसी विधि द्वारा जो हायर प्लांट होते हैं यानी कि बहुत ही ऊंचाई वाले प्लांट होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि देखने को मिलती है। ठीक है, तो अधिकांश जो 98% जल अवशोषण होता है वो निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा होता है। इसको हम एक सिद्धांत के द्वारा समझेंगे जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तनन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो जल अवशोषण की विधि है वो है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय, ये जो सक्रिय शब्द है, सक्रिय मतलब क्रिया सहित, और इस क्रिया के लिए एटीपी ऊर्जा खर्च होती है।
एटीपी ऊर्जा खर्च होती है। अब ये एटीपी ऊर्जा खर्च होती है तो ये बनती कहाँ है, ये मूल या जड़ की सेल श्वसन करती है। जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन क्रिया करती हैं और श्वसन क्रिया के द्वारा फलस्वरूप क्या बनती है, एटीपी। और जो एटीपी बनती है उस एटीपी का उपयोग सक्रिय जल अवशोषण में किया जाता है। इसमें सांद्रता के विपरीत जल का अवशोषण होता है, यानी मृदा की सांद्रता ज्यादा है और जड़ों की सांद्रता कम है तो भी इसके विपरीत जल अवशोषित किया जाता है और पौधे की जड़ें जबरदस्ती पानी को खींचती है, इसके लिए ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा खर्च होने के कारण इसको सक्रिय जल अवशोषण कहा जाता है और ये मात्र 2% जल होता है। पौधे के द्वारा जितना जल अवशोषित किया जाता है उसका केवल 2% भाग ही सक्रिय जल अवशोषण होता है। और ये सक्रिय जल अवशोषण जब होता है तो उस समय मूल दाब काम करता है, मूल दाब क्रिएट होता है। जब कोशिकाएं श्वसन करेंगी तो एटीपी बनेगी और ये एटीपी है ये मूल दाब क्रिएट करती है, यानी कि जड़ों के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर ही जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो मूल दाब के कारण ही सक्रिय जल अवशोषण होता है और ये मूल दाब क्यों क्रिएट होता है, जब एटीपी ऊर्जा खर्च होती है। और ये एटीपी ऊर्जा बनती कहाँ है, ये जड़ें जब श्वसन करती हैं तो एटीपी बनती है। केवल 2% अवशोषित जल है वो सक्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा होता है, बाकी 98% निष्क्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा होता है। तो क्रेमर जो साइंटिस्ट है इसके अनुसार इसने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि पौधे की जो जड़ें होती हैं इन 2 विधियों के द्वारा जल अवशोषित करती हैं, जिसमें ये विधि मोस्ट है। और इस विधि को आगे हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे, जो जोली और डिक्सन का एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो पौधे इन 2 क्रिया विधियों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। थैंक यू।